एक्साइटिंग मेरे लिए इंद्रानी के बारे में सबसे ज़्यादा ये था कि मुझे पता था कि मैं एक रॉयल रीगल क्वीन प्ले करने वाली हूँ और उसका मतलब होगा कि मैं पैलेसेस में घूमूंगी और मेरा एक रहन सहन होगा और लोग हुक्म कहेंगे और रानी सा कहेंगे और खम्मा घड़ी होगा। और मैं तो सोती भी थी तो पल्ले के साथ ऐसे सोती थी। हाय इफ यू मीट योर कैरेक्टर इंद्रानी इन रियल लाइफ, आप उनको क्या एक एडवाइस देंगी? मैं उनको बोलूँगी भाई थेरेपी लो आपको थेरेपी की बहुत ज़रूरत है। मैंने बहुत पहले जुबेदा देखी थी और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ उस फिल्म से। जो मैं कुछ करने जाती हूँ तो मैं खुद को याद दिलाती हूँ, बेटा तू एम्प्रेस है, ये नहीं करना है तुम्हें। Do you do that? I don't even have to tell myself. चीनी को पता है कि क्या वो मीठी है? चीनी है। Oh my God. 3 things that people don't know about you and you don't mind sharing. Midday.com is today talking to Nimrat Kaur. The beautiful Cadbury girl is the Maharani, the queen in your drawing rooms. I'm so happy that I'm talking to you today. Thank you. Such a pleasure. Thanks. I'm sure आपने बहुत सारे लोगों से बात की होगी सुबह से। कौन सा सवाल है जो आपसे पूछा ही नहीं गया और आपने सोचा कि यार कोई तो पूछ लो, मुझे ये बताना है? ये सवाल मैंने पूछ लिया, बताइए ऐसी कौन सी बात है जो आप बताना चाहते थे? Wow, so nice of you to ask me that. I think मेरे लिए you know इस कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग क्या था वो अभी तक शायद किसी ने पूछा नहीं है। तो आप बता दीजिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज कौन सी थी अदर देन सिंगिंग द लोरी? अरे थैंक यू सो मच। वो एक्चुअली दैट वाज अ बोनस सरप्राइज जिसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ पहले कि क्या हुआ था कि यू नो एक ब्रदर सिस्टर का एक रिलेशनशिप है जिसको दर्शाया गया है और एक उनकी मिडिल सिस्टर हैं जो शी इज ऑलवेज एट लॉगरहेड्स विद द यंगर ब्रदर। तो एज द एल्डर सिस्टर उनका जो एक कांस्टेंट एक बर्डन रहता है और एक कांस्टेंट सबको लड़ाई झगड़े उनके रोकती रहती हैं, वो उनका एक ना ब्रदर की तरफ एक्स्ट्रा बायस है एंड वो बचपन से ही ना एक क्वाज़ी मदर फिगर उनके लिए बन गई क्योंकि उनकी देयर मदर डाइड व्हेन दे वर वेरी यंग। उनकी अपनी शादी हो गई व्हेन शी वाज 16 एंड यू नो सो शी इज़ नॉट रियली लेड अ वेरी फुलफिल्ड एंड अ कंप्लीट लाइफ। एंड उसमें उनके ब्रदर के साथ एक अनहेल्दी ऑलमोस्ट अटैचमेंट और एक इतना ज्यादा बहाव है उस तरफ कि भाई वो कर ही नहीं सकता कुछ गलत। प्रोटेक्टिवनेस रीचेस टू पॉसेसिवनेस। नहीं, पॉसेसिव नहीं है वो एक्चुअली ना ओवर एक होता है ना कि किसी पौधे को बहुत ज्यादा पानी दे दिया जाए तो वो जल जाता है। ट्रू। तो उन्होंने वो ऐसा कुछ उनको आता ही नहीं है उनको मना करना या अपने भाई को रोकना या डांटना या उसकी गलतियां पॉइंट आउट करना। तो वो एक रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरती से यू नो वी सी दैट थ्रू अ लोरी दैट शी सिंग्स टू हिम थ्रू हर चाइल्डहुड इनटू हर अडल्टहुड एंड वो क्लाइमैक्स तक आते आते एक इतनी हॉन्टिंग पॉइंट पे आके आपके सामने आती है कि मैं तो खुद वो सीन एक बारी से ज़्यादा नहीं देख पाई बिकॉज इट वॉज रियली हॉन्टिंग एंड एक्सट्रीमली ईरी। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग जर्नी है उनकी। एंड एक्साइटिंग मेरे लिए इंद्रानी के बारे में सबसे ज़्यादा ये था कि मुझे पता था कि मैं एक रॉयल रीगल क्वीन प्ले करने वाली हूँ और उसका मतलब होगा कि मैं पैलेसेस में घूमूंगी और मेरा एक रहन सहन होगा और लोग हुक्म कहेंगे और रानी सा कहेंगे और खम्मा घड़ी होगा और यू नो एक जो ठाट बाट है वो सारे क्रिएट होंगे आसपास और सुंदर कपड़े जो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है इसकी लुक के लिए कि यू नो जो अलग अलग। थैंक यू, इट्स ऑल थैंक्स टू माय टीम। मेरी जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं और जो हेयर मेकअप जिन्होंने डिज़ाइन किया उनके बिना हम कुछ नहीं है। ये जो एक जो मज़ा आता है ना एक रिगैलिया अपने आप में एक्सपीरियंस करके, और मैं तो सोती भी थी तो पल्ले के साथ ऐसे सोती थी मैं सीन्स के बीच में जब खाना खा लिया और थोड़ा 10 मिनट की नैप लेनी है तो बड़ा मजा आया मुझे वो सब एक्सपीरियंस करके। और एक लाइफ टाइम में क्या होता है ना कि हर एक्टर की एक इच्छा होती है कि आप अलग अलग लाइफ टाइम्स जी पाएं और एक जो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो 2-2 3-3 महीने में आपको हर एक डिफरेंट लाइफ का एक फ्लेवर मिल जाता है तो ये मेरा बड़ी दिली इच्छा थी कि कभी तो लाइफ में मैं ऐसा एक पार्ट करूं क्योंकि मैंने बहुत पहले जुबेदा देखी थी और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ उस फिल्म से। और महारानी गायत्री देवी का जो स्टाइल है और इंद्रानी का जो नाम है वो मैंने चुना था एक्चुअली क्योंकि हमने कुछ और नाम भी सोचे थे बट
इनका नाम मुझे बहुत पसंद था, इंद्रानी। वो एक इंद्रानी। महारानी थी कूच बिहार की। जी जी वो जी। भी बहुत सुंदर थी और उनका एक स्टाइल क्वोशंट बहुत हाई था। वो कमर्शियली ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन इन सब फैक्टर्स को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड थी। आपको नहीं लगता कि पाइसियन औरतें जो होती हैं वो थोड़ी अंदर से महारानी ही होती है? वन पाइसियन टू अनदर। हाउ लवली। आपका बर्थडे कब है? 17th। हाउ लवली। आपका 13th, जी right? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो मैं बिल्कुल ये सही समझती हूँ। क्वीन कोशन तो मतलब क्वीन लेके ही क्वोशंट चलते कहीं हैं और हम। ही है, कहीं और। इट्स सैवेज, हाँ, है ना? एंड सी आई विल टेल यू समथिंग, जी। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं कुछ करने चाहती हूँ तो मैं खुद को याद दिलाती हूँ, बेटा तो एम्प्रेस है, ये नहीं करना है तुम्हें। Yeah, डू यू yeah, डू yeah. दैट? आई डोंट इवन हैव टू टेल माई सेल्फ, वाओ। क्योंकि ऐसा है कि वो होता है ना कि चीनी को पता है कि क्या वो मीठी है। चीनी चीनी ओह है, माय गॉड, है ना? that's तो sexy. एक क्वीन इज अ क्वीन, Queen is a queen, always. always. 24/7 we are Yeah, absolutely right. lovely. If you meet your character Indrani in real life, आप उनको क्या एक एडवाइस देंगी या उनसे क्या एक सवाल पूछेंगी? मैं उनको बोलूंगी भाई थेरेपी लो। आपको थेरेपी की बहुत ज़रूरत है। आप जिस हिसाब से अपनी लाइफ जी रही हैं, आप आगे जाके जो क्लाइमैक्स में आपके साथ होने वाला है वो वहाँ तक चली जाएंगी आप। तो अगर उसको बीच में काटना है, कट योर कार्मिक टाइज, कट योर जनरेशनल ट्रॉमा, कट द कंडीशनिंग ऑफ you don't have to live somebody else's perception of your life. You live only once. Live your life the way you want to live. Who are you? Find that. I would tell Indrani that कि आप कौन हैं, अपने आप को डिफाइन कीजिए outside of your relationships, your definitions as a queen, as a daughter, as a sister, as a wife, as a caretaker, as a nurturer. My God, इतना burden लेकर घूम रही हैं। Piscean character ना? I'm not sure if she's So, Piscean. no, like, no, I'm no. not like that. Yeah, so but I then, don't, you know. No, she's in fact just somebody who needed a parent. I feel like she actually needed a parent. She never had, because she grew up so fast. She was not allowed her mistakes. She was always, वो एक चीज़ होती है जिसको imposter syndrome कहते हैं, Yes. जिसको हमेशा आप एक burden लेकर चलते हैं कि you want to be perfect and आपको Yeah. लगता है कुछ भी मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, nothing I do is good enough or big enough or important enough. If she just chose herself over circumstances and people, she would have led a different life. So I would tell her that. मैं हमेशा ये सवाल करना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आई विल ऑल्सो लर्न समथिंग व्हेन आई गेट द आंसर। हम जब भी कोई काम करते हैं तो वो जो काम होता है इट ईदर एड्स समथिंग इनटू अस और टेक्स अवे समथिंग। व्हाट डिड इंद्रानी डू टू यू अदर देन मेकिंग यू फील रॉयल्टी प्रो मैक्स? What did she do to me? I think she left me really grateful for my life. Extremely grateful for my life and the freedom I have to be who I am, wear what I want, say what I want to say in my personal time even. The parallels I did find was, that sometimes as a public personality, you have to be very careful of what you say in front of people or, out in the public spaces or, you can be caught off guard and there are perceptions made out of, just an innocent moment somewhere and, suddenly, strange things become realities just because, people assume things. And so about Indrani, I feel like she also leads such a difficult, high pressure life where I feel like, what I really learned from her, playing her, was that nothing should be taken for granted. And every life that we look at seems like something else but is actually a completely different thing. So it left me feeling very grateful about my life, that it's not so high strung. I don't have to take myself so seriously ever. I don't bear the burden of some generational trauma where I can't be myself and I can't live my dreams or I can't even define myself outside of the four tall walls of my palace or whatever. I'm sure people have asked you a lot about, how you lost your father and what's happening right now in our country. But I want to ask you something different. If your father was there right now, what is that one discussion that you would have done with him? One question you would have asked him? That's very poignant.
There would be many things. I'm sure. But I think I would have asked him about what else is it that I can do apart from my professional choices that will add value to my life moving forward. That is something I'm in the search of. Yeah. What else can I do? Create as a vertical, create as a parallel life, which doesn't necessarily have to be in tandem with my profession or something financially viable. It just is something that I need to create as a place that I want to exist in, aside of my life. And what is that one thing I need to do? Because I feel like those sentiments and those emotions have started to come up in me quite a lot. Yeah. And given a chance, given an opportunity where you can change certain circumstances, you know, in your character's life, or let's say in your personal life, what are the things that you would want to change? In my character's life? Character's life first and then your Well, personal life. I would really run away from that bloody Paris. I would run away with my lover. And she has a lover. And I would run away with him and I would live a very happy life somewhere in the mountains. And that's the life I would tell her, just go. Run away, live your life. This place has nothing going for you. They don't deserve it. You deserve a better life. Run for the hills. I would tell her that. And what's your second question? In your personal life? In my personal life, I wouldn't really change anything actually, no. Because I'm not bound by anything as such. I would like to maybe be able to... No, actually, no, you know what? I'm fine. I really can't. I'm trying to think of something, but I really don't want to change anything right now. 3 things that people don't know about you and you don't mind sharing. 3 things that people don't know about me. Maybe your quirks or your hobbies. I am a bit of an order freak. Like the first thing I do, I have to make my bed in the morning. I cannot step outside my house unless I've made my bed. You know, it is a compulsion. I feel like I have actually stepped out of my house, driven out and realized I didn't make my bed, and I came back, I made my bed, and then I left. Wow. It's so strange, but I have to do that. It's almost like weird now. Then the second thing is that there is a soft toy which my mom gifted me many years ago, which has to travel with me everywhere. Aww. It comes with me everywhere. And it's a bit odd because I'm not in the age and stage in life where soft toys are acceptable, and they can be borderline, like people are like, oh, how weird. But it's my sense of home, and it makes me feel like I'm home. I know because I live in hotels for very long periods. You're away for months. So there are certain things I carry from my home always. So that soft toy is 1. That's number 2 for you. Number 3 would be that I have to make my cup of tea over 20-25 minutes in the morning. I take about 20 minutes to make my tea in the morning. And that is it's very important. I'll wake up half an hour earlier, even if it has to be at 3 a.m. But I need that half an hour to make my tea. And you enjoy your chai alone in the morning? Of course. Absolute. Chai ki kya galti hai, whether I'm alone or I have company. No, I think it's the most important start of your day to have your chai in peace. It is a relationship. Yeah. I'm always peaceful, even if there's company. Chai makes up for everything. Yes, and it's a ritual, it's a relationship. It's my dearest relationship. My relationship with my cup of chai. Lovely. It was lovely talking to you. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. It was really a pleasure. Thanks. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.